आपसे मैं चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आई एम रायपुर, एक रिक्वेस्ट है, आप इस ऑफलाइन प्रोसेस को ऑप्शन दो कि हम ऑनलाइन भी लाना चाहते हैं। तो बच्चों को ऑप्शन दो कि डू यू वांट ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन है तो यहाँ जाओ, ऑनलाइन है तो हम यहाँ से कनेक्ट करवाते हैं। तो प्लीज रायपुर, आप सुनते हो, मुझको पता है, आप समझते हो, ये भी मुझको पता है, आपने बहुत बार, हाँ, मैं आपके बुरे कामों को लेकर बहुत बार वीडियोस बनाया हूं, विच इज स्टूडेंट प्रो। मैं यहाँ भी स्टूडेंट प्रो बोलता हूँ। आई एम रायपुर, एक बात मेरी सुन लीजिए, प्रोसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन करवाइए, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ऑप्शंस ओपन कर दो, बाकी तो आप समझदार हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। सो आई एम रायपुर ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में ये तो बता दिया है, जो उन्होंने अपडेट किया है, कि वो आउट ऑफ कैप है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकाल दिया है, जिसकी रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा था। मैं बताऊंगा वो क्या है। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बताया है, हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेटा होगा, और इस सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी गम आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू सी कि मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस से इस वीडियो को बना रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है, बिकॉज दिस इज द ओनली चैनल जहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, और इस चैनल को हम बहुत बिगर करने का प्लान बना रहे हैं, सो दैट यू गेट द बेस्ट आउटकम। तो आपकी लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं देती है, बट हमारे चैनल और हमारे मनोबल को बहुत इंक्रीज करती है। तो एज पर द डेटा, ओनली 20% ऑफ द स्टूडेंट, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स जो कैट या किसी अदर एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है आई एम रायपुर का सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, लास्ट ईयर का वीडियोज है, लास्ट ईयर के पोस्ट है, और इस टाइप के पोस्ट में 2-3 साल से कर रहा था कि आई एम्स को कैप से बाहर निकलना चाहिए। कैप कन्वीनियंट है, बट कैप, और ये कुछ ना चीपर भी है, बट कैप बहुत बड़ा रिस्क है। मैं बात करूंगा लास्ट में, आप इसको देखना है कि ये कैसा है क्या नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट 2 इयर्स का क्या प्रोफाइल रहा है, और आई एम रायपुर को ये क्या प्रोसेस, क्या मतलब क्या मिला उनको, क्यों किया क्यों नहीं किया, समझते हैं, सो दैट आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और इसका एक रीजन है कि हमने बहुत सारे मूवमेंट्स को रन किया था। तो अगर आपको पता होना चाहिए मूवमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता है, आर्म्स किधर मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में कैसा प्ले हो रहा है। एंड द एजुकेशन एंड अमीए इज वन नेम जो आईएम सिलेक्शन प्रोसेस और आईएम इंटरनल प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता रहता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले बैच प्रोफाइल। तो अगर बैच प्रोफाइल को देखा जाए तो 23-25 में 379 स्टूडेंट थे, यहाँ 327 स्टूडेंट्स थे, बच्चे कुछ कम हुए। टोटल 26 स्टेट एंड यूटी का पार्टिसिपेशन था, यहाँ 25 स्टेट और यूटी का पार्टिसिपेशन है। फीमेल 61 थी और फीमेल 48, ड्रास्टिक डाउन हुआ। मतलब आई एम रायपुर को लगा कि उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी डाउन हो रही है। मैं ये आपको डेटा जो है क्वालिटी वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा क्वांटिटी वाइज बता रहा हूँ। क्वालिटी वाइज का क्या मतलब होता है, हो सकता है कि कम बच्चे भी बहुत अच्छे हों, बिकॉज प्लेसमेंट के लिए अच्छा नंबर है, बिकॉज कम बच्चे हैं। बट अगर देखा जाए आपके पास फीमेल कम होती हैं, इट मीन्स कि आपके प्लेसमेंट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। क्यों कम हुए क्यों नहीं हुए, यहां तक हम नहीं रुकेंगे, आगे भी डेटा को एनालिसिस करते हैं। अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी देखा जाए तो देखो, हमारे बच्चे कम हो गए हैं, 327 है, बट इंजीनियर्स इंक्रीज हो गए। दिस इज व्हाट बहुत ही अजीब सा फिगर दिख रहा है। जनरली आईएम्स को अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं वो, बिकॉज नॉन इंजीनियर्स कम पैसे मांगते हैं। दिस इज द कट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द हार्ड कोर रियलिटी। नॉन इंजीनियर्स सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब फाइनल प्लेसमेंट में, कम पैसे पे भी खुश रहते हैं। इंजीनियर्स जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन की बात यहाँ पे चलती रहती है। इंटरेस्ट, अनइंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट की बात यहाँ पे होती रहती है। तो ये बैच प्रोफाइल को इम्पैक्ट किया है, बच्चे कम इंजीनियर्स ज्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। 80+ स्टूडेंट लास्ट टू लास्ट ईयर आपके टॉप कॉलेज से थे, एनआईटी बिट्स ड्यू से, बट यहाँ पे 65, मतलब प्रोफाइल क्वांटिटी वाइज डाउन होती दिख रही है आईएम रायपुर का। तो हो सकता है कि कैप सिंगल प्रोसेस होने से लोग किसी और आईएम्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो रायपुर से। तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोसेस अलग करते हैं ना, जो हम में अप्लाई करेगा वो मुझ में इंटरेस्टेड होगा, हम उसके लिए करेंगे। तो हम आईएम्स रायपुर को अलग करना चाहते हैं। मेरी प्रोफाइल डाउन हो रही है कैप में रहने से, तो मैं कैप से बाहर निकलूंगा। ये सिंपल है ना, कि मैं ज्वाइंट फैमिली में होने से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करता हूं, मैं अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल जाता हूं। इससे मेरी फैमिली को तो फायदा होगा। तो दिस इज द प्लेन थिंकिंग जो आई एम रायपुर को बाहर से देखने से समझ में आ रहा है। इंटरनल बातें, दो आई मेनी थिंग्स आई नो, बट उसे ओपन डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये दिख रहा है कि आई एम रायपुर की क्वांटिटी वाइज प्लेस, आपका जो बैच प्रोफाइल है वो डाउन हो रहा है। अब चलते हैं आगे। देखो, जो ITIS के लोग हैं वो 42% है, यहाँ पे ये कम हुए हैं। BFS 8% है, बैंकिंग यहाँ पे ये 7% है, ये डाउन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है।
मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, ऑपरेशन से सब में थे, वो रायपुर को ज़्यादा प्रेफ़र किए। उन्होंने बाकी जगह को उनकी एडमिशन्स नहीं होगी, यहाँ की होंगी। स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टेंसी में जो है आपके लोग बढ़े हैं एंड एफएमसीजी और एफएमसीडी में भी लोग बढ़े हैं। देखो एफएमसीजी और एफएमसीडी एक ऐसा सेक्टर है ना जो बहुत मिसलीडिंग है। लोग यहाँ पे अपने एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी को भी दिखाते हैं। तो इस नंबर का इंक्रीज होना मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्या है, हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मिसलेनियस डाउन हुआ है। तो आपकी एफएमसीजी इंक्रीज हुई है, कंसल्टेंसी इंक्रीज हुई है, स्ट्रेटेजी इंक्रीज हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, विच इज़ मोर और लेस ओके है। बट किसी एक बी स्कूल्स के लिए अगर आईटी आईएएस के बच्चे आते हैं तो प्लेसमेंट के लिए थोड़ा-सा ठीक रहता है। बट एनीवे ऐसा कुछ नहीं है। कंसल्टेंसी कंसल्टिंग इज द मोर इन द डिमांड। तो अगर इनके बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं इट मीन्स हमें अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो आगे देखेंगे क्या बात है क्या नहीं बात है। वर्क एक्स प्रोफाइल देखो 12 मंथ इनका वर्क एक्स है, यहाँ 18 मंथ। ज्यादा वर्क एक्स वाले यहाँ आ रहे हैं। आई सेड ना, ज्यादा वर्क एक्स आना, ज्यादा इंजीनियर्स आना हाई डिमांड हाई एक्सपेक्टेशन को रेज करता है। तो आई एम रायपुर में वर्क एक्स ज्यादा आ रहे हैं। कैप का ये ड्रॉबैक हो सकता है थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल के आईएम्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आई एम रायपुर इज नॉट अ सेकंड थर्ड। एक टॉप आईएम्स में मिलता है उदयपुर, त्रिची, रांची, रायपुर। दीज आर द फोर आईएम जो कैप को लीड कर रहे होते हैं। तो कैप से बिग आईएम्स का निकलना कैप को इंपैक्ट कर सकता है। क्या ये ऐसा तो नहीं है ना जो मैं बताना चाहता हूं ईगो क्लैश हो गया। बिकॉज एक बेबी आईएम्स इस समय कैप के प्रोसेस को लीड कर रहा है और आई एम रायपुर उससे बाहर निकल रहा है। तो इज इट ईगो क्लास? आई डोंट थिंक सो। यहाँ प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है। 57% और यहाँ पे 33, मतलब फ्रेशर्स कम लिया है रायपुर ने फ्रेशर्स कम लिया है। इसका एक और बात हो सकता है कि जो डिमांड जो भी हो, तुम्हारा इंटरेस्ट जो भी हो, हमें प्लेस करने के लिए फ्रेशर से बेटर वर्क एक्स जनता चाहिए होगी। और ये दिखता है कि हमें वर्क एक्स अगर मिलेंगे तो प्लेसमेंट होगी या शायद वो अपनी कंपनी को वापस बुला सकते हैं। 12 टू 13 11% है, ये बहुत इंप्रूव हुई है। मतलब एक साल से वर्क एक्स ज्यादा जो है ना, काफी लोगों का ड्रास्टिक डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इवन 24 से 25 में भी इंक्रीज हुआ है और 36% इज द एवरेज, 4% नॉर्मल है। तो फ्रेशर्स की कमी हुई है, बाकी वर्क एक्स इंक्रीज हो रहा है। ये आई एम रायपुर का प्रोफाइल 2 साल का आपके सामने दिख रहा है। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो आई एम रायपुर ने सोचा होगा कि अगर बड़े फैमिली में रहने से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है तो हम बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा चल रहा है। अभी आपको आई एम रायपुर के सिलेक्शन में करना क्या होगा, आपको कैट का फॉर्म फिल करना होगा, आपको कैट में बेस्ट परफॉर्म करना होगा। क्या कट ऑफ है क्या नहीं हम वो भी डिस्कस करते हैं। आपको कैट रिजल्ट्स का वेट करना होगा। आई एम रायपुर का फॉर्म कैट के बाद ही आएगा, रिजल्ट्स के बाद, तो आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद कैट रिजल्ट्स का आपको आई एम रायपुर का फॉर्म फिल करना होगा। ये चाहे तो पेड हो सकता है, वो आपसे पैसे मांग सकते हैं या आपसे बोल सकते हैं कि बस तुम इंटरेस्ट फॉर्म मेरे को भेज दो। देखो डिफरेंट आईएम्स जो अपने डिफरेंट प्रोसेस कंडक्ट करवाते हैं अपार्ट फ्रॉम द टॉप आईएम्स, वो अलग से फॉर्म फिल करवाते हैं कि नहीं हमने आपने कैट का फॉर्म फिल किया है, अब इसके बाद अलग से फॉर्म फिल करो, हम उसके बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। ये फॉर्म्स बहुत बार पेमेंट के थ्रू होता है तो उसको हम पेड फॉर्म बोलते हैं। बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हें पेमेंट नहीं करना है, तुम्हें अपना इंटरेस्ट दिखाना है, तुम्हारा मिनिमम होगा ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट। कि अगर तुम्हारी इतनी परसेंटाइल आती है तो तुम इस फॉर्म को भर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज इंटरेस्ट फॉर्म। तो पहली आपकी स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट आएगी, देन उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा, देन स्टेज 2 आपका वैट पीआई का शॉर्टलिस्ट आएगा एंड उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट आती है। तो लेट्स सी कि ये पेड है या इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर बताएगा। बहुत जल्द आई एम रायपुर अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपका वैट पीआई का शॉर्टलिस्ट आएगा, वैट पीआई होगी और वैट पीआई इस बार ऑफलाइन हो रही है। उफ, ऑफलाइन क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ मैं आपको, और क्या अच्छी बात है ये भी बताता हूँ। देन वैट पीआई के बाद आपका फिर से शॉर्टलिस्ट होगा, दिस इज नॉट अ फाइनल शॉर्टलिस्ट। देन आपका प्रोफाइल मैपिंग टेस्ट होगा जो आई एम रायपुर करवाता है कि आप साइकोलॉजिकली हमारे साथ रहने को तैयार हो या नहीं हो। तो आपका कैट होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा, आपकी शॉर्टलिस्ट होगी, आपका वैट पीआई होगा, आपकी शॉर्टलिस्ट होगी, आपका प्रोफाइल मैपिंग होगा। दिस कुड बी अ लिटिल बिट चेंज, लेट्स वेट फॉर द आई एम रायपुर का अपडेट, बट यहाँ आपका है एंड फाइनल शॉर्टलिस्ट आपका होगा। आपको पेमेंट करना होगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सब कुछ आपके साथ एमबीए में भी हम बरकरार रहेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज एजुकेशन एंड अमी इज ओनली नेम जो कैट के साथ भी और कैट के बाद भी दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं, बॉस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है क्या नहीं। तो लेट्स डिस्कस दिस सिलेक्शन क्राइटेरिया। आई होप आपके स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही होगी आई एम रायपुर की। दिस इज द आई एम रायपुर का न्यू वेबसाइट। इन्होंने कहा है कि आई एम रायपुर इज एक्साइटेड टू अनाउंस दैट एडमिशन फॉर द एमबीए बैच 25-27 विल बी कंडक्टेड डायरेक्टली बाय द इंस्टीट्यूट, नॉट फॉर द कैप, प्रोवाइडिंग कैंडिडेट्स विद द स्ट्रीमलाइन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। मैं आपको स्ट्रीमलाइन और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दूंगा। कैप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मुझे पता है,
मैं आपको आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दूंगा कि आओ रायपुर को जज करो। देखो, ये देखो, ऑफलाइन इंटरव्यूज में अगर आप बात करते हो प्रोफेसर से डायरेक्ट फेस टू फेस, वहां की क्लब्स और कमिटी के बच्चों से बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि रायपुर कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रायपुर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए थे लास्ट ईयर, आई होप आपको पता होगा, कैटेगरी को लेके। तो उन्होंने कहा कि जब इतना प्रॉब्लम है, लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसा करो ना। एंड वो हल्ला कौन करता है आपको पता है, मैथ्स भाई अमिया ही वो बोलता है कि ऐसा ऐसा है। रायपुर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना पर्सनलाइज करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम पहले तुम्हारी कैटेगरी को भी चेक कर लेंगे, बाद में चेक क्यों करें हम। तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तुम्हारा सब कुछ अगर वैलिड होगा तभी हम तुम्हें बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुलाएंगे। बाद में बुला के मैं तुम्हें बाहर धक्के दे के निकाल दूं, इससे अच्छा मैं पहले ही बोल दूं कि तुम्हारा नहीं है। दिस इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि क्या है, 2 years MBA प्रोग्राम्स का डेवलप है, दैट इज द कोटेशन, आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है। वाई टू चूज आईएम्स, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। हर एक आईएम्स के पास वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होती है, देयर इज नथिंग। स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, गवर्नमेंट आपको पैसे देते हैं, आपको बनाना ही बनाना है, कुछ नया नहीं है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हर एक आईएम्स देती है। ग्लोबल एक्सपोजर हर एक आईएम्स देता रहता है। मतलब दिस इज व्हाट जो आपको बताना चाहते हैं। बाकी इंटरनल्स आपको कुछ पता करना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। एडमिशन से स्टार्ट होगा बहुत जल्द। डेडलाइन एप्लीकेशन अपडेट होंगी। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से 10 होगा। मतलब आपका 31 मार्च तक हो जाएगा, फर्स्ट वीक से हो जाएगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट। तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगी कैट का, जो जनरली एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आता है। आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा। आप वैट पीआई का एडमिशन ज्वाइन कर लेना अगर आपको लगता है कि आपका आईएम से कॉल आना नहीं है, आना है या नहीं है। और इंडिया में वैट पीआई के लिए एक नाम तो दिखता है, सीवी कम्युनियन वाइब्रेंटे, जिसका 10th एडिशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इंटरव्यूज कहाँ होंगी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली एंड गुवाहाटी एंड रायपुर, मतलब टॉप सिटीज में होंगी। एंड आपके रायपुर में तो होगा ही होगा। और कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है हम आपको बताएंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं पिछले साल के पॉलिसी को लेकर। कैप में 94 परसेंटाइल ड्रास्टिक चेंज आया था, विच इज द वर्स्ट आई कैन एवर से। बिकॉज अगर आपकी 90 परसेंटाइल है और आपकी 94 परसेंटाइल है और आपकी 95 परसेंटाइल भी अगर आपकी है, तो आपके प्रोफाइल में बहुत चेंज नहीं होता। दिस इज अ वन गेम। तो मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके कारण रोहतक ने बोला होगा कि हम अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो सिंस 94 को ये कम करने के हाई चांसेस है, ये मान लो, दिस इज अ गुड न्यूज, हाई चांसेस है। हाँ, सेक्शनल उस पर कुछ हो सकता है, लेट्स सी, वेट करते हैं। 75 लेके जाते हैं या 70 या 80 लेके जाते हैं, बट 94 शुड बी बॉटम, या 85 या 90 इज द आइडियल स्कोर जो होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आई एम रायपुर जो है ना, ऑनली ओवरऑल स्कोर को नहीं देखता है, वो सेक्शनल कट ऑफ भी देखता है। हम आगे बताते हैं आपको। फाइनल कट ऑफ के लिए आपका जो होगा, इसके बेसिस पे वो आपको बोलेंगे क्या, वो एक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया निकालेंगे, कैटेगरी वाइज आपको बोलेंगे अब तुम शॉर्टलिस्ट हो फेज 1 के लिए। मतलब अगर तुम्हारा इतना परसेंटाइल आया हुआ है तो तुम आओ, हमारे फॉर्म्स को भरो, चाहे तो फ्री में या पेमेंट के साथ फॉर्म्स को भरो। हम उसके बाद सेकंड शॉर्टलिस्ट निकालेंगे बेस्ड ऑन, अभी देखो, अभी जो शॉर्टलिस्ट है ये कंप्लीटली शॉर्टलिस्ट कैट क्राइटेरिया पे है। उसके बाद वो बोलेंगे फॉर्म्स भरो, जो मुझे लगता है टेंटेटिवली हो सकता है नहीं हो, वो कैट शॉर्टलिस्ट पे ही आपको इंटरव्यू दे दे कॉल, कि जो तुम्हारा कैट शॉर्टलिस्ट आ गया है, तुम फॉर्म भरो, इंटरव्यू देते हैं। लेट्स सी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे क्या लगता है पर्सनली, कि वो कैट परसेंटाइल पे आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपसे बोलेंगे फॉर्म भरवाओ, और कैट परसेंटाइल या कुछ और छोटे छोटे वेटेज के साथ आपको वैट पे के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। दिस इज द टाइम जब आपका वो कैटेगरी स्क्रूटनी करना स्टार्ट करेंगे, आपके वर्कएक्स को स्क्रूटनी करना स्टार्ट करेंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे करना स्टार्ट करेंगे, कि हम आपको कैंपस बुला के बोले कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, हम तुम्हें अभी बताते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मत करो, तुम्हें ज्वाइन नहीं करो। फाइनल सिलेक्शन मुझे लगता है कि मोरलेस यही होगा, कुछ वेटेज ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैट का 25% वेटेज होता है, दैट इज ओवरऑल स्कोर। क्वांट का जो वेटेज है 6% है, एलआरडीए का वेटेज 5% है और वीए का वेटेज 6% है, और इंटरव्यू का वेटेज 23% है। टोटल 65% का वेटेज जहां पे है, बहुत बड़ा वेटेज जाता है आपका कैट का। तो अगर आप इसको काउंट करोगे, लास्ट ईयर का है, दिस इज 17 और 25 इज 35%, 45% वेटेज जहां जा रहा है, 42% का वेटेज, बहुत 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 बड़ा वेटेज है। एनीवे, हम इस वेटेज को देखते हैं इस बार क्या चेंज करता है। डाइवर्सिटी 2 पॉइंट्स है। प्रोफाइल का आपका 10 है। कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोफाइल, मतलब आप कंटिन्यूअस 8 8 9 हो तो आपको पॉइंट मिलता है। डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन का पॉइंट मिलता है। जेंडर डाइवर्सिटी की 6 पॉइंट है। वर्क एक्स 12 पॉइंट है। और प्रोफाइल मैपिंग इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका शॉर्टलिस्ट फाइनली होता है तो प्रोफाइल मैपिंग करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, तुम मेरे लिए रेडी हो या नहीं हो।
तो इसे वो थोड़े से चेंज के साथ लेके आ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। तो कैट परसेंटाइल आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए 25, 6, 5 और 6 है। कुड बी स्मॉल चेंज हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यू के आपके जो टोटल मार्क्स है 23 मार्क्स थे, ये कैप के बेसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन लेट्स सी कि इस बार वो क्या बोलते हैं। बाकी तो आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इनका ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है। दिस टाइम दे आर गोइंग टू अपडेट। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे है क्या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब क्या है, वाई थोड़ी सी खुशी थोड़ी सी गम। तो हम लोग पहले बात करते हैं खुशी। देखो कैप, अगर आपने कैप प्रोसेस को फेस किया है तो आपको पता होगा। ये अगर आप फर्स्ट टाइम आईएम्स की प्रोसेस में जा रहे हो, कैप का इंटरव्यू 5 टू 10 टू 12 मिनट का होता है, इन विच कभी कभी लोगों को 30 मिनट से लेके 3 घंटे का वेटिंग होता है सिस्टम के सामने। लोग परेशान हो जाते हैं। और मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट डाला है हर एक बार कि नहीं, हमें कैप से बाहर निकलना चाहिए। मल्टीपल रिक्वेस्ट मैं डालता रहता हूं उनसे कि कैप इज अ कन्वीनियंट, आप एक ही बार प्रोसेस कंडक्ट करते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑनलाइन है, सो कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों है। बट कैप के साथ सिंस वी हैव अ 10 आईएम्स और बाकी भी आईएम्स जुड़ना चाहते थे, निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा लग गेम है। अगर 5 मिनट में इंटरव्यूअर का मूड ठीक नहीं रहा तो आपके 10 आईएम्स को फिंगर दिखा देते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा हाई रिस्क है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट 99.6 प्लस लाके भी कैप में नहीं सिलेक्ट होता है, बिकॉज कैप के इंटरव्यू को लगता है कि सिंस बच्चे का 99.6 आया है, ये मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, कहीं और ज्वाइन करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अपर लेवल क्राइटेरिया। अपर लेवल क्राइटेरिया यूएलसी का मतलब होता है कि अगर इंटरव्यूअर को लग जाए कि ये बच्चा, इसका कैट परसेंटाइल बहुत अच्छा है, मुझे ज्वाइन नहीं करेगा, मेरे कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी ओल्ड कॉलेज को ज्वाइन करेगा, तो वो आपके इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम करते हैं। आप कौन होते हैं डिसाइड करना मेरा क्या सिचुएशन है। मैं 99.7 भी लाके, हो सकता है कि मैं किसी सेक्शन में फंस गया हूं या बाकी जगह मेरे इंटरव्यू अच्छे नहीं हो, कैप के 10 कॉलेज को बर्बाद करने का आपका हक कुछ नहीं था। 5 मिनट में आप क्वेश्चन पूछते क्या हो कि गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री कहां जाती है, फोक डांस बताओ। एमबीए करने आए हैं, किसी एसएससी का किसी का इंटरव्यू देने नहीं आए हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स पूछे जा रहे हो, आप करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हो। पूछना तो कुछ और पूछो। अगर एक दिन आपका 5 मिनट बर्बाद हुआ, आप 10 आयाम से बाहर निकल गए, ये तो बहुत बुरा है ना। मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की थी कि कैप प्रोसेस को इस तरह से कंडक्ट नहीं करना चाहिए। कैप प्रोसेस अगर आप करना चाहते हो तो यू शुड टेक द मिनिमम 2 इंटरव्यूज। आप 2 मिनिमम इंटरव्यूज लो, उनके एवरेज मार्क्स को डालो, क्योंकि बहुत बुरा प्रोसेस है। 10 मिनट का प्रोसेस इज अ लक गेम। ये बहुत बड़ा लक गेम है जिसमें आप प्रोफाइल को भी वेटेज देते हो, सब कुछ वेटेज देते हो। तो कैप इज से आई एम रायपुर को बाहर निकलना इज अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। जितने कैप में कम लोग होंगे उतना अच्छा है। अब यहाँ पे मुझको एक डर है, वो डर शायद वापस नहीं आ जाए। मुझे लगता है कि आना नहीं चाहिए। वो डर क्या है कि आई एम रायपुर बाकी की तरह नहीं बोलना स्टार्ट कर दे कि अगर आपके पास ब्लैकी से कॉल है तो मैं उसके इंटरव्यू के मार्क्स लूंगा, अगर नहीं कॉल है तो। क्योंकि ब्लैकी से अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स लेने गए ना, तो ब्लैकी इंटरव्यूज में बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत कभी कभी बहुत बुरा इंटरव्यू जाता है। मुझे 10 साल से पता है कि कैसे होता है। ये 10th ईयर ऑफ द वैट पे ही हम लोग का आएगा, तो बहुत बुरा इंटरव्यू जाता है। तो आई एम रायपुर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोसेस को कंडक्ट करवाओ, बहुत अच्छी बात है। देयर इज नो नीड कि किसी और आईएम से आप भीख मांगो कि तुम अपने प्रोसेस को मुझको दे दो, अपने प्रोसेस के मार्क्स मुझको दे दो। बच्चों को अपना प्रूफ करने का मौका दो। तो बच्चों को एक बात अगेन इंटरव्यू देने का एक्स्ट्रा मौका मिला है, जो बहुत अच्छी बात है। और आपके हर एक जगह हम तैयार रहेंगे। तो यही है खुशी कि हमें एक इंटरव्यू देने का मौका मिला है, हम लक को अपने हार्डवर्क में कन्वर्ट करने का एक एक्स्ट्रा चांस मिला है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बात करता हूं कि लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 अगर मैं गिनाऊं, आपकी कॉस्ट। अगर वो फॉर्म के पैसे लेते हैं तो मान लो फॉर्म्स के पैसे का 1000 से 2000 कॉस्ट जाएगा। दिस इज व्हाट द कॉस्ट, आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। आप बोलो कि इतना कॉस्ट तो हम दे सकते हैं। अगर आप उस 6 to 7 सिटीज में नहीं हो, आप मान लो रांची से हो, तो आपको कोलकाता ट्रेवल अप एंड डाउन का कॉस्ट कम से कम 3000 जाएगा। 3000 इज द कॉस्ट। आप बोलोगे सर कॉस्ट का क्या मतलब है, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। बट जो नहीं कमा रहे हैं, 2000 फॉर्म फिलिंग, 3000 जाने आने का खर्चा, प्लस वहां का स्टे का खर्चा। वहां मेरा कोई फैमिली नहीं था, मुझे होटल लेके रहना होगा, तो मान लो कि 2000 का वहां खर्चा। आई एम रायपुर 5 to 7,000 का खर्च करता है।
एक आईएम्स में अराउंड 7000 का खर्च होता है। अगर आपके पास 7 टू 8 आईएम्स हो गए, जो कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप मान लो कि अराउंड 30,000, मैं लिख दे रहा हूँ, अराउंड 30K से 50K का खर्चा तो आपको बस वैट पीआई में ही जाएगा अगर प्रोसेस ऑफलाइन हुआ। आई रेस्पेक्ट, आई एम रायपुर, आई डू रेस्पेक्ट, आपको प्रोसेस अलग करना चाहिए था, कीजिए प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपने जो भी किया प्रोसेस अलग किया, बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोसेस को आपको ऑनलाइन करना चाहिए। कमबख्त सारे बड़े बड़े भी ऑर्गेनाइजेशन आईएम्स रायपुर में प्रोसेस अलग अलग कंडक्ट करवाते हैं और प्रोसेस ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं। कैब से लोग बाहर निकलो, मैं ये बोलता हूं, ऑनलाइन प्रोसेस को अवॉइड करो, सॉरी ऑफलाइन प्रोसेस को अवॉइड करो, गो टू द ऑनलाइन। ये आपके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है, आप अपने घर में ले दो। आपसे मैं चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रायपुर, एक रिक्वेस्ट है, आप इस ऑफलाइन प्रोसेस को ऑप्शन दो कि हम ऑनलाइन भी लाना चाहते हैं, तो बच्चों को ऑप्शन दो कि डू यू वांट ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन है तो यहां जाओ, ऑनलाइन है तो हम यहां से कंडक्ट करवाते हैं। तो प्लीज रायपुर, आप सुनते हो, मुझको पता है, आप समझते हो, ये भी मुझको पता है, आपने बहुत बहुत बार, हाँ मैं आपके बुरे कामों को लेकर बहुत बार वीडियोस बनाया हूं, विच इज स्टूडेंट प्रो, मैं यहां भी स्टूडेंट प्रो बोलता हूं, आई एम रायपुर, एक बात मेरी सुन लीजिए, प्रोसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन करवाइए, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ऑप्शंस ओपन कर दो, बाकी तो आप समझदार हो। इस चैनल पे मैं हर एक अपडेट देता रहूंगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां से भी बहुत अपडेट मिलता रहेगा और बहुत कुछ यहाँ पे अपडेट आने वाला है। आई होप आपने हमारी बात सुनी होगी, समझी होगी। कोई कमेंट करना है तो बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए। बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ आई एम कायस्थ, तो दिवाली से लेके छठ के बीच में हमारे यहाँ बिहार से भी है, तो छठ भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा पूजा होता है। एक होता है चित्रगुप्त पूजा, तो उसके बारे में घर आया हूँ, तो बहुत सारे कुछ वीडियोस बनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अगर कहीं वॉइस में इशू हो, कहीं वीडियोस क्वालिटी में कुछ इशू हो, तो आप उसके लिए मुझे पार्डन करना। एंड इवन विथ ऑल द इश्यूज, अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think cat. Think education.